हम लोग उसी दिन से ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हालत यह है कि हम लोग का प्रचार करते करते गला बैठ गया है। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर बैनर होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है, तो मुझे लगता है बहुत पहले हो गया होता। पर अगर इतने विवादों के बाद अगर आपके चेहरे को स्वीकार किया भी, तो क्या स्वीकार किया? नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, बिहार में राजनीति सियासत एक अलग मोड़ पे आ चुकी है। महागठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है, लेकिन बात वही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं बल्कि चिराग पासवान का कहना। उन्होंने कहा कि देखिए, महागठबंधन का प्रेस वार्ता होता है, लेकिन वहां पर एक ही व्यक्ति पर फोकस रहता है। जो पूरे पोस्टर है उस पर किसी भी राजनेता का फोटो नहीं, किसी भी दल के जो शीर्ष नेता उनका फोटो नहीं रहता है, बल्कि वहां पर सिर्फ एक जो व्यक्ति है तेजस्वी यादव उनका फोटो रहता है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि देखिए, गठबंधन में जो है उनके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो तक नहीं है, तो ये कैसी जो है गठबंधन है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारा जो है नामांकन की प्रक्रिया खत्म हुई, हमने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और इतना प्रचार प्रसार किया कि गला बैठ गया। चुनावी साल है और रणनीति बनाना शुरू हो गया है, सारे मुद्दों को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को लेकर। क्या बोल रहे हैं चिराग पासवान, पहले इनकी बातों को सुनते हैं। खुशी और संतोष इस बात का है कि एनडीए के हर एक घटक दल लगातार निरंतरता में हम लोग प्रचार में लगे हुए। जिस दिन से पहले चरण का नामांकन समाप्त हुआ है, हम लोग उसी दिन से ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हालत यह है कि हम लोग का प्रचार करते करते गला बैठ गया है। पर महागठबंधन के लोग अभी तक एसी कमरे से बाहर तक निकलना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। आज तो इन लोगों की पहली प्रेस वार्ता हो रही है, जिसमें संभवतः ये समझाएंगे, बताएंगे कि शायद गठबंधन में इन्होंने चीजों को सुधारने का प्रयास किया है। पर जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दल अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया। आज भी प्रेस वार्ता में देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा उस पूरी प्रेस वार्ता में दिखाई दे रहा। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर बैनर होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। गठबंधन की तो की वहां तक भी ठीक है, पर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भी तस्वीर उन्होंने वहां पे लगाना राजद ने जरूरी नहीं समझा। ये जरूर प्रश्न खड़े करता है, बट बहरहाल ये तमाम बातों पे चिंता करने का काम महागठबंधन का है। हम लोग प्रचार में लगे हैं और मेरा ये विश्वास हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है कि हम लोग इस बार एक ऐतिहासिक जीत के साथ, ऑल टाइम हाई के साथ इस बार एनडीए सरकार बनाए। सर, क्या लग रहा है सीएम फेस बताने की कोशिश की गई है क्या? ट्विटर के जरिए क्या सीएम फेस बताने की कोशिश की गई है? भाई अब किया ही होगा कुछ ना कुछ, किसी को मनाया होगा, किसी को डराया होगा, किसी के हाथ पांव जोड़े होंगे। सहज तो नहीं है ना, इतना तो कम से कम सबको पता चली गया। अगर सहज होता इनका नेतृत्व स्वीकार करना, तो मुझे लगता बहुत पहले हो गया होता। पर अगर इतने विवादों के बाद अगर आपके चेहरे को स्वीकार किया भी, तो क्या स्वीकार किया? सर, अजीत यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन कैंडिडेट कलावा बांधकर मस्जिद में जा रहे हैं, इसमें दर्द है। ये मुझे नहीं पता, बट हाँ, जिसकी जो आस्था है
वो वहां जाएगा। अपनी जीत के लिए हर कोई दुआ कामना करता है, पर हाँ, एक बात तय है कि जीत इस बार हर सीट पे सिर्फ और सिर्फ एनडीए के प्रत्याशी की होगी। तो आपने इनकी बातों को सुना, कैसे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं और क्या लगता है आपको, इस बार फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है या फिर महागठबंधन भी जो है अपना पैर पसार रहा है? क्या किसकी सरकार आने वाली है? आपकी तरफ से कौन मजबूत है, किसकी जीत हो रही है, कौन से विधायक की जीत हो रही है? कमेंट करके बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।